बात चल रही थी ऑब्जेक्टिव्स की। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। तो ये रिसीविंग, रेस्पोंडिंग, वैल्यूइंग, कंसेप्चुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, ये हमारे सब पार्ट हैं अफेक्टिव के, जिसको जो है हम फीलिंग भी कहते हैं, फीलिंग डोमेन। इसके बाद थर्ड आता है हमारा साइकोमोटर। साइकोमोटर में इम्पल्सन, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और लास्ट होता है हैबिट फॉर्मेशन। अगर हम लर्निंग का जो है अर्थ देखें कि लर्निंग क्या होती है, लर्निंग का अर्थ भी क्या होता है, हैबिट फॉर्मेशन होता है। अगर आपसे जो है एग्ज़ाम में या कहीं भी आपसे किसी वाइवे में पूछा जाए कि लर्निंग किसे कहते हैं, कि लर्निंग का अर्थ बताओ, तो लर्निंग इज़ हैबिट फॉर्मेशन। और आप देख रहे हैं कि जब बच्चा जो है पढ़ता है तो ये इतने सारे स्टेप से गुजर के लास्ट में क्या है, हैबिट फॉर्मेशन आता है, आदत का निर्माण। आदत का निर्माण ही क्या है, अधिगम है। लर्निंग इज़ हैबिट फॉर्मेशन, ये लाइन हमेशा जो है याद रखना। आप कहीं भी जो है जाएंगे टीचिंग लर्निंग से संबंधित किसी भी जॉब के लिए, तो वहाँ आपसे इंटरव्यू में जो है लर्निंग का अर्थ निश्चित रूप से पूछा जाएगा। जब आपका बीएड का प्रैक्टिकल होगा तब भी आपसे लर्निंग का अर्थ पूछा जाएगा। तो लर्निंग इज़ हैबिट फॉर्मेशन, आदत का निर्माण ही क्या है, अधिगम है। और ये आपका जो है थर्ड पार्ट है साइकोमोटर, जिसको जो है हम डूइंग भी कहते हैं। इसमें क्या है, इम्पल्सन। इम्पल्सन को समझने के लिए यहाँ जो है आप सपोज करो, ये बात चल रही थी आपके डूइंग वाले डोमेन की। जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं, जैसे किसी को जो है डांस आता है तो उसके पैर क्या हैं, चलायमान हो जाते हैं। इसी तरह से जब हम जो है हम कोग्निटिव, अफेक्टिव, ये चीज़ें हमारे व्यवहार में चीज़ें जो हैं आ गई हैं, तो हमारी बॉडी क्या है, इम्पल्स करने लगती है और हम जो है रिएक्शन करने लगते हैं और चीज़ों को जो है मैनिपुलेट करके हम जो है कंक्लूजन निकालने शुरू कर देते हैं और कोऑर्डिनेट करने लगते हैं और जो है सिचुएशन को हम कंट्रोल करके हैबिट फॉर्मेशन का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ आप जो है जो डांस करना जानता है उसके एग्जाम्पल को लगा के ये सारी चीज़ें जो हैं आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब हम जो है इतने सारे ऑब्जेक्टिव से गुजर के ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हमारी बॉडी क्या है, इम्पल्स, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, हैबिट फॉर्मेशन जो है हमारी हो जाती है। तो इन तीनों चीज़ों को जो है आप ये 18 पॉइंट आपको जो है निश्चित रूप से, क्योंकि 1 2 3 और 6 दूनी 12, 6 3 18 हो गई है। 18 के 18 जो है हमें हमेशा याद होने चाहिए। अब आप बोलेंगे मैडम आपको याद है, चलो मैं सुना देती हूँ। ये 18 जो पॉइंट है कोग्निटिव में, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। जो कोग्निटिव में है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन। इसके बाद हमारे जो हैं अफेक्टिव के हमारे कौन कौन से हुए, रिसीविंग, रेस्पोंडिंग, वैल्यूइंग, कंसेप्चुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। इसके बाद हमारे हुए साइकोमोटर हुआ इम्पल्सन, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और लास्ट है हैबिट फॉर्मेशन। और लर्निंग इज इक्वल टू होता है आदत का निर्माण। आप हमेशा जो है इनको याद रखो। आप किसी भी इंटरव्यू में जो है जाओगे तो आपसे जो है ये निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। आपके टेट के एग्ज़ाम में हर जगह जो है ये पूछे जाते हैं। और ये कोई भी आप ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो टीचिंग से संबंधित, वहाँ उन सब कोर्स की क्या है, ये बैकबोन होते हैं। तो आप टीचिंग हो, फिजिकल साइंस हो, बायोलॉजिकल साइंस हो, मैथ हो, सोशल स्टडी हो, कोई सा भी हो, और जब आप टेक्नोलॉजी का पेपर कर रहे हो और आप कोई से भी सब्जेक्ट का वो कर रहे हो, आप जो है ऑब्जेक्टिव को हर जगह जो है अप्लाई करके अपने क्वेश्चन को जो है बेटर कर सकते हैं। और इस वाली यूनिट में से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन जो आता है वो पूरा बड़ा आता है, लेंदी क्वेश्चन आता है 20 नंबर वाला। तो इस यूनिट को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है कि बिहेवियर कि डिज़ायर्ड बिहेवियर आउटकम, यानी कि व्यवहार में ये ऑब्जेक्टिव कैसे विकसित किए जाएं। तो कल मैं थोड़ा हाईलाइट करूंगी कि इन ऑब्जेक्टिव को हम बच्चों के व्यवहार में कैसे विकसित कर सकते हैं। ठीक है, टेक केयर। तो आप ये ऑब्जेक्टिव सभी अच्छे से याद कर लेना।